Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए फैब प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी मीन्स आपका लकी नंबर, आपका मूल्यांक जो आपके लिए स्पेशल होता है. हमारे लाइफ में न्यूमरोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है. नंबरिंग हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है. तो जानते हैं आपका जो लकी नंबर है, आपका जो मूल्यांक है, वो आपके लिए फैब मंथ में क्या प्रेडिक्शन बता रहा है. किस तरीके से आपको जानना है आपका जो लकी नंबर है या फिर आपको इस प्रेडिक्शन को किस तरीके से देखना है. यहाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ. जैसे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका जो डेट है दैट इज़ 12. जो फर्स्ट डेट जो है खाली 12, 1 + 2 = 3. आपको 3 जो प्रेडिक्शन है मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको चेक करना है. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25, 2 + 5 = 7, तो आपको 7 को देखना है. तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. जस्ट टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे फैब मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. अगर आपको अपनी डेट में सिलेक्शन करने में नंबर को कन्फ्यूज़न है आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. आई विल गिव यू द आंसर. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय नंबर 1. आप सभी के लिए चेक कर लेते हैं फैब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. न्यूमरोलॉजी वाइज आपके लिए फैब मंथ कैसा रहेगा. वी हैव द 6 ऑफ इंटेलिजेंट, दैट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ इंटेलिजेंट, अगेन द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. आपके लिए नंबर 1 ये जो मंथ है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ट्स एज वेल. ओके फाइन. ये जो तीनों कार्ड्स हैं आपके लिए, यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो ये तीनों कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए. लकी नंबर 1 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. ये जो मंथ है आपको वो चीज़ों को या फिर उन चीज़ों को अट्रैक्ट कराएगा जो आपके फेवर में होंगी. सबसे पहले बात करें क्वीन ऑफ इंटेलिजेंट, द क्वीन ऑफ सॉर्ड. यू आर कमिंग हेयर वेरी पावरफुल विथ फुल स्ट्रेंथ, विथ गुड IQ और स्किल्स. आप हर जगह पे कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर हम फाइनेंस की बात करें या फिर किसी डिसीज़न मेकिंग की बात करें, करियर में लीड की बात करें कि आपको लोग समझ रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं या आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल रही है, तो यस, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन योर कंट्रोल. आप उसको आसानी से अचीव कर पा रहे हैं, ग्रैब कर पा रहे हैं. साथ ही साथ यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंसी दिख रही है, तो आप डिसीजन मेकिंग अच्छा लेंगे तो आपको इस मंथ में किसी तरीके का मेजर स्ट्रेस या रिग्रेट नहीं रहेगा. और इवन यू विल बी वेरी इंडिपेंडेंट वाइल थिंकिंग, प्लानिंग एंड प्रोसीडिंग. दिस इज़ रियली नाइस. यहाँ आप अपने लॉजिक को बहुत यूज़ करेंगे. ये मंथ आपके लिए इस तरीके से दिख रहा है. देन वी हैव द 6 ऑफ इंटेलिजेंट. इवन जो स्ट्रगल है, किसी तरीके का कोई स्ट्रगल या कोई प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आ रहा है डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. वो ट्रैवलिंग भी, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाना, कुछ चीज़ें सॉल्व आउट हो जाना, जो चीज़ें अभी तक इनकम्प्लीट थी उनका डन हो जाना. इस तरीके से यू आर मूविंग फॉरवर्ड. एंड रिलेशनशिप की बात हो या अपने आसपास में एटमॉस्फेयर की बात है, वहाँ पे भी हार्मनी एंड पीस रहेगा. एक दूसरे के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट्स नहीं दिख रहे हैं. मीन्स सोच जो है वो अंडरस्टैंडिंग की बन रही है. दिस इज़ रियली ग्रेट. एक्सप्लोरिंग आ रहा है तो ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं या आप कुछ नए आइडियाज़ को डिस्कवर करेंगे. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे कमिटमेंट, पार्टनर की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा. नंबर 1. देन वी हैव द 3 ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज़ 3 ऑफ वॉन्ट्स. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. यहाँ आपके लिए सबसे अच्छी एनर्जी आ रही है कि आपको यहाँ यूनिटी मिल रही है और लोगों की स्किल्स, सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी. साथ ही साथ आप इस तरीके से यहाँ अपकमिंग टाइम के लिए प्लानिंग करेंगे कि आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ नॉट, आई एम गोना प्रायोरिटाइज थिंग्स, दिस इज़ आई नीड टू फोकस ऑन, और इस चीज़ पे मुझे ध्यान नहीं देना है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ दिख रहा है नंबर 1. और आप अपनी तरफ से करियर, पर्सनल लाइफ, इवन योर ओन पावर एंड कॉन्फिडेंस, हर तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे. ये बहुत ही अच्छा मंथ है. आई मस्ट से वेरी कॉन्फिडेंटली यू शुड गो अहेड और अपनी प्लानिंग के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ पे विज़न,
यहाँ हार्मनी एंड यहाँ सपोर्ट, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रिकॉग्नाइज। सो डेफिनेटली अगर आपको ये रेजोनेट करती है सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं शेयर कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी वेबसाइट के थ्रू उसके लिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, यू वांट टू नो कि लकी क्रिस्टल कौन सा है जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल करके पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हेलो नंबर 2, अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने प्रेडिक्शन का तो जानते हैं आपके लिए फेब मंथ कैसा रहने वाला है। 2, आई होप आपको क्लैरिटी होगी। इफ़ यू डेट ऑफ बर्थ इज़ लाइक 20 और आइदर 2 और 11, सो 2 इज़ योर नंबर। सो जान लेते हैं आपके लिए फेब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। सो वी हैव फर्स्ट एज द टावर और आपकी एनर्जी, then we have the page of charisma and that is coming the fire energy, page of wands, and then we have the hermit. So आपके लिए नंबर 2 अगर हम बात करें, ये जो तीनों कार्ड्स हैं इसमें से 2 कार्ड तो आपके लिए मेजर आर्काना आए हैं और जो बहुत ही बिग इवेंट्स, बिग चेंजेस एंड यू नो बिग पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर आपके लिए सिंबलाइज कर रहे हैं। तो ये तीनों कार्ड्स को देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मंथ विद लॉट्स ऑफ चेंज एंड लॉट्स ऑफ यू नो न्यू थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट दैट। मैं 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स हैं। फर्स्ट थिंग टावर, एंड टावर इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ लाइक क्विक letting you know कि this is not the truth, you have to wake up. So टावर यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी शॉकिंग या कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने रियलिटी और सम ट्रुथ, सम ऑनेस्टी और सम क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। हो सकता है उस चीज़ को जानकर, उस रिज़ल्ट को जान के या उस आउटकम को आप समझ के, कंक्लूज़न को आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। यू विल नॉट गोना लव द फाइनल कंक्लूज़न, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जिन पर्सन के साथ आप कुछ उम्मीद कर रहे हो वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर किसी पर्सन का आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ सडन थिंग्स चेंजिंग। ओके, सो आपकी जो प्लानिंग है या आपकी जो प्रोसेसिंग या आपकी जो उम्मीदें हैं जिस प्रोसेस में चल रही हैं वहाँ पर दिख रहा है कि टावर इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ डिज़ास्टर। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू मैनेज एंड बैलेंस इट। साथ में एंगर और आइदर सम काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको हो सकता है वो डिले हो रही हैं चीज़ें, सो यू फाइंड फ्रस्ट्रेटिंग और आइदर यू कम टू नो कि अब आपके लिए वो पर्सन उतने लॉयल नहीं है या वहाँ वो चीज़ें उतनी फेवर में नहीं रही थी जो आप चाह रहे थे। सो दैट्स gonna create lots of volcano in you, like finding so much suffocating. Okay, so ये एनर्जी दिख रहा है। उसके बाद आपके लिए पेज ऑफ करिश्मा आ रहा है एंड दैट इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ वांट्स एनर्जी। यू आर वेरी रेडी विद करेज। यहाँ आपके लिए इस मंथ में आप करेजियस रहेंगे, आप रेडी रहेंगे विद योर ब्रेवरी, विद योर न्यू फ्रेश थॉट, विद रिन्यूअल एनर्जी। ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड वी कम टू नो कि ओके दिस इज़ व्हाट हैपनिंग नाउ। सो हम अपने अंदर एक पावर लाते हैं, एक पोटेंशियल लाते हैं जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है। सो दिस मंथ इज़ वेयर यू आर पुटिंग योर इनर स्ट्रेंथ। इसमें ज़रूर है ऐसा कि आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कोई नई प्लानिंग होगी, कोई नया बॉन्ड होगा जहां आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, पोटेंशियल एंड करेज पाएंगे कि यस आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट। सो लेटिंग गो द थिंग्स एंड मूविंग विद द फ्रेश न्यू प्लान, ये आपकी स्ट्रेंथ आ रही है एंड दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएटिंग। इसी के साथ यहाँ पे कुछ नई शुरुआत दिख रही है, तो वो कोई बिजनेस है, कोई नई वर्क है, कोई थॉट्स हैं और एनी काइंड न्यू प्लानिंग जहाँ आप अपनी हैबिट्स या अपनी बॉडी या अपने किसी वर्क की तरफ, अपने किसी इंटरेस्ट की तरफ, पैशन की तरफ खींचे चले जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मंथ। एंड देन वी हैव द हर्मिट।
लर्निंग, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड एंड हीलिंग। हेल्थ को लेके देखें तो रिकवरी दिख रही है। कुछ काम ऐसे ज़रूर रहेंगे जिसमें आपको कुछ डिले मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एक हाइबरनेशन पीरियड, अ लॉन्ग डार्क विंटर्स। सो ऐसा होता है ना कि जब हमें बहुत स्लोली चीज़ें को मूव होती दिखती हैं, प्रोग्रेस होती दिखती हैं, एंड वी फाइंड कि कब जल्दी से एक्साइटमेंटली सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो हर्मिट यहाँ पे हीलिंग, रिकवरी, रेजुनेटिंग, लर्निंग, मैच्योरिटी, विजडम, रे ऑफ होप, इस तरीके से आपके लिए पूरा एक नया चैप्टर, एक नई प्लानिंग, एक नया मंथ आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल द एनर्जी. सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी हाउ द मंथ विल गोना प्रोसीड एंड हाउ यू विल मैनेज इट. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड या, this is the time for your bravery and courage. So just keep this on your first priority and hold on this and move forward. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू गिव यू दी कंप्लीट सॉल्यूशंस एज वेल एज इफ़ यू वांट टू नो क्रिस्टल्स, आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है और आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा. सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. सी यू अगेन. बाय. हाय नंबर 3, जान लेते हैं आपके लिए फेब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. इफ़ यू हैव अ नंबर 3, लाइक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 12 है या 30 है, सो या 21 है, सो 2 + 1 = 3. इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करें. जान लेते हैं आपके लिए फेब मंथ के लिए क्या एनर्जी आ रही है. फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ विजडम एंड दैट इज़ कमिंग नाइट ऑफ कप. दिस इज़ सो गुड. एंड वी हैव द 4 ऑफ विजडम. अगेन आपके लिए कप एनर्जी है. सो नंबर 3, आप काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी को देखें तो इमोशंस दिख रहे हैं. एंड वी हैव द चैरियट. ओके, दिस इज़ ग्रेट. ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है बिकॉज इस मंथ में आपके जो एक्शंस हैं वो फॉरवर्ड मूवमेंट में दिख रहे हैं. आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मैच्योरिटी यहाँ पे बहुत दिख रही है. योर हार्ट चक्रा, योर विलिंगनेस, योर एक्शन में वो दिखने को मिलेगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, मतलब 4 ऑफ कप आ रहा है. एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग कुछ चीज़ें आपके लिए इस मंथ में ऐसे रहने वाली हैं कि आपकी कुछ विश पूरी होंगी एंड यू विल गोना लव इट. यू विल गोइंग टू फील वेरी हैप्पी. ओके, बट उसी में आपकी जो जो चीज़ें विश पूरी होंगी, आप उसमें ऐसा भी एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा रहता, थोड़ा और ठीक हो जाता तो अच्छा रहता, या थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा रहता. सो व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बट स्टिल वी हैव द मोर टू एक्सपेक्ट, और या फिर हमें वो डिससेटिस्फैक्शन है कि लॉन्ग टर्म से हम जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम मिला हमें. सो दिस इज़ वेयर योर एनर्जी इज़ कमिंग. यू आर जस्ट इन अ शेल, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग इमेजिनरी, और जो आपके सामने आसपास में ऑप्शन, चॉइसेस, हैप्पीनेस एंड प्लानिंग होगी, आप उनको इग्नोर करेंगे. मीन्स आप अपनी हैप्पीनेस को इग्नोर कर रहे हैं इस मंथ में जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द थिंग्स जो आपको अभी तक नहीं मिली हैं. ठीक है, ये इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी. दैट्स वाई यू आर कमिंग हेयर ओल्ड एंड वेटिंग. मीन्स आपकी एनर्जी के अंदर एक्साइटमेंट कम आ रहा है क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर द समथिंग बेटर. Then we have the Knight of Cup and this is actually indicating a kind of energy जहाँ पे आप अपनी तरफ से रोमांस, लव एंड रेडी कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट दिख रहे हैं. दिस मंथ इज समथिंग जहाँ पे आप चाहेंगे कि आपके काम, आपकी विश, आपकी प्लानिंग जल्दी से जल्दी हो जाए बिकॉज यू आर कमिंग इम्पेशेंट. आपको जल्दी से जल्दी प्लानिंग है कि काम बने, या लव रिलेशनशिप, और देयर इज़ लाइक यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट. आपको पता है वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, स्टिल यू आर कनेक्टिंग, स्टिल यू आर कॉलिंग, स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दैट रेस्पॉन्स एंड कम्युनिकेशन. इस तरीके का आपका यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है जो आप रिलेशनशिप या फिर किसी पर्सन के बिहाफ पे ऐसा फील करेंगे. ओके, अलॉन्ग विद दिस यू आर ऑल्सो कमिंग हेयर विद दिस द चैरियट. दिस इज सो सुपर्ब. यू आर कमिंग वेरी इंडिपेंडेंट एज वेल. इस मंथ में आपका प्लानिंग रहेगा कि अब मैं एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ और आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. सो दिस इज़ लाइक यू. This is me, this is my planning, this is what I want as an individually. So when we
ड्राइव अ कार, सो स्टेयरिंग इज़ आर इन हैंड। सेम आप भी इस मंथ में अपना स्टेयरिंग, अपनी लाइफ की प्लानिंग, आप अपने डिसीजंस, आप अपनी रूटीन, डिसिप्लिन, टारगेट्स, गोल, उन सब को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं, जो आप इस मंथ में करना चाहेंगे, जिस तरफ आप आगे मूव करेंगे। ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, इट्स येस, गो फॉर इट। इस मंथ में आपके फेवर में है। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों में आपको ऐसा कन्फ्यूज़न ज़रूर रहेगा कि मैं इस चीज़ के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूँ या इस चीज़ को चुन लेती हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के अंदर क्रॉस कन्फ्यूजन्स रहेंगे कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, और व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, और व्हाट इज़ जस्ट लाइक अ ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, so this is what coming for you overall. Number 3, I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के, अपने इश्यूज़ के सॉल्यूशन आपको चाहिए, सो आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनल रीडिंग बुक करके बात कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द फाइनल कंक्लूजन्स, गाइडेंस एंड सॉल्यूशंस। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, सो आप इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे मुझे पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू गिव यू द रिकमेंडेशन, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाई नंबर 4, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी आपके लिए फेब मंथ कैसा रहेगा। नंबर 4, जैसे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 और आइदर वी कैन से 22, सो 2 + 2 = 4, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 31 है तो भी आपका नंबर 4 ही होता है, 3 + 1। लेट्स सी आपके लिए we have first the Ace of Charisma, the Ace of Wands, the fire energy, and another we have the 10 of Charisma। आपके लिए अगेन आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और नंबर 4 आपके लिए आता है यहाँ एम्परर, अगेन आपके लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है। तीनों कार्ड्स को देखा जाए तो फैब मंथ जो है आपके कंट्रोल में है, आपकी स्टेबिलिटी है, आपके पास पावर है, यू आर डूइंग एवरीथिंग एज पर योर विजन प्लान। सो 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो आपके लिए ये 10 ऑफ करिश्मा आ रहा है, ये जो 10 ऑफ एनर्जी है विथ लॉट्स ऑफ potential possibilities, abundance, financial stability, happiness in family, इस तरीके से नंबर 4 आप इस मंथ को बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मनी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एज वेल एज सम गुड लक, सम गुड अपॉर्चुनिटीज़ और अ फाइनल प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर फॉर यू। आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, नेम एंड फेम मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रही है, एंड यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग। आपके आसपास आपके सिबलिंग्स, पेरेंट्स, एवरीबडी इज़ कमिंग सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइंग। सो फेब मंथ आपके लिए काफ़ी लकी आ रहा है नंबर 4, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे रीज़न मिलेंगे टू सेलिब्रेट। ओके, वो फाइनेंशियल हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, फैमिली में कुछ गुड न्यूज़ की बात हो, किड्स से रिलेटेड बात हो, या ग्रोथ की बात हो, अलॉन्ग विद यूनिटी। एंड इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर है अगेन वी हैव द पेंटिकल एनर्जी एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग द एस एनर्जी। एस यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, यू आर टेकिंग लीड, यू आर रेडी टू प्लान फर्दर। तो आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं एंड यू आर वर्किंग हार्ड विद योर गोल्स, विद योर प्लान। यहाँ आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी जिससे कि आपको मनी का प्रॉफिट होगा, या फिर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अनदर थिंग कमिटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। सो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग एंड कमिटमेंट, एंड बिजनेस में, जॉब में, करियर में, स्टडी में आपको कुछ इन रिटर्न ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। दिस कुड बी लाइक कॉल, कम्युनिकेशन, ईमेल, और कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो जाएंगे। ओके, एंड यू आर एक्चुअली कमिंग वेरी ओके विद दैट, यू नो, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए रेडी दिख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। सो आपकी तरफ से प्रिपरेशन, हार्डवर्क, तैयारी इस मंथ में बहुत अच्छे से बनी रहेगी, आप बहुत बिजी भी रहेंगे काम में। देन वी हैव द एम्परर, पावर, स्टेबिलिटी, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स या फिर उनका इंटरफेरेंस, और एक हायर अथॉरिटी का आपकी तरफ इन्वॉल्वमेंट। ये कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस भी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पेरेंट्स की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशन या फिर उनकी तरफ से कुछ आपकी तरफ फोर्स फॉर सम ऑफ द थिंग्स, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू प्लान, और आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। इस तरीके से पेरेंट्स की डोमिनेंसी। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे पावर एंड एक्सपर्टाइज दिख रही है, तो और आपके एक्सपर्टाइज जो आसपास लोग हैं उनकी मदद
आपकी तरफ और आप खुद स्टेबल एंड एक विज़न के साथ होंगे। यहाँ पे लॉयल्टी, स्टेबिलिटी एंड विज़न दिख रहा है। सो नंबर 4, यू गाइज आर कमिंग एक्चुअली वेरी लकी हेयर, क्योंकि ये मंथ आपके लिए फुल्ली कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन, रिजल्ट्स एंड रेडी टू वर्क ऑन फ्यूचर प्लान्स दिख रहा है। सो गो हैड, दिस इज़ रियली ग्रेट। पेरेंट्स से रिलेटेड भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंथ। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू नंबर 4। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली जानना है अपने क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशंस, सो आप रीडिंग बुक करें। आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस एंड द गाइडेंस। इफ़ यू वांट टू नो द क्रिस्टल्स, आपके लिए लकी क्रिस्टल्स कौन से हैं आपको नहीं पता, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या ईमेल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, सी यू अगेन, बाय। हाय नंबर 5, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जान लेते हैं आपके लिए फेब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। सो नंबर 5, एज यू नो, इफ़ यू आर डेट ऑफ बर्थ इज़ लाइक 14, और अगर हम बोलें 23, सो 2 + 3 = 5, इस तरीके से आपकी ये डेट बनती है। सो लेट्स सी, आपके लिए सबसे पहला मैसेज है द फूल। आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है विद फ्रीडम। नंबर 5, अनदर वी हैव द 2 of wisdom, the 2 of cup, the couple energy, and we have the empress. नंबर 5, यू गाइज आर लकी बिकॉज फेब मंथ आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस ला रहा है एंड दिस इज़ सो लविंग। यू कैन सी दीज आर द ब्यूटिफुल कार्ड्स जो आपके लिए आ रहे हैं, और दीज कार्ड्स आर एक्चुअली इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी वाइब्स, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स कल्टिवेटिंग पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस के हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आपके लिए, सो 2 of cup, 2 of cup बता रहा है पार्टनर, लव, रोमांस, lots of good time. As you know, Feb is the month of Valentine, lots of happiness, gift sharing. Yes, आपको भी इस वीक में और इस मंथ में, बेसिकली फैब मंथ में देखा जाए तो, वैलेंटाइन वीक हो या फिर फैब मंथ हो, उसमें गिफ्ट्स, लव, केयर एंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड अ काइंड ऑफ कंफर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंटीमेसी, केयर एंड हैप्पीनेस एंड अट्रैक्शन दिख रहा है टुवर्ड्स ईच अदर। सो आप रिलेशनशिप में बहुत खुश रहेंगे। पार्टनर का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, या एक अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ योर पर्सनल लाइफ, तो पर्सनली आप बहुत खुश दिख रहे हैं। देन वी हैव, यहाँ पर कोई नया पार्टनर भी बन सकता है। रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इफ़ यू आर सिंगल, बिकॉज फूल, यहाँ पर यू आर चूजिंग न्यू डायरेक्शन, लव, रोमांस विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, लव एंड हैप्पीनेस एंड विद द लीप ऑफ फेथ आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सो कुछ नया काम, कोई नई प्लानिंग, कोई नई होप के साथ आप आगे बढ़ेंगे। उसमें ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा, करूँ नहीं करूँ, रिस्क तो है, एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बट हाँ, फेब मंथ में ज़रूर नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, एक नया फेज़ की शुरुआत हो रही है। तो अपने पैशन के साथ, अपने करेज के साथ, एक यूनिवर्स पे फेथ करके आप इस मंथ में आगे नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब यू आर टेकिंग स्टेप, लाइक स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अ न्यू प्लान, बिग प्लान्स। ओके, ट्रैवलिंग भी आपके लिए इस मंथ में दिख रही है, एंड लव एंड रोमांस तो बहुत ज़्यादा। सो आपके लिए पार्टी हो, फंक्शन है, यू आर रिसीविंग सम ओकेजन टू लाफ, टू लर्न, टू डांस। ओके, देन वी हैव द एम्प्रेस। जैसे कि इस मंथ में आपके लिए ऐसे भी दिख रहा है कि यू आर चूजिंग अ न्यू चैप्टर एंड मूविंग फॉरवर्ड। एज पर एम्प्रेस, ब्यूटी, ब्रेन, क्रिएटिविटी, कल्टिवेशन द फाइनल गुड रिजल्ट्स, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी आपको इस मंथ में देखने को मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ कमिंग फ्रॉम मदर अर्थ, नर्चरिंग, दैट इज़ लाइक अबाउट यू। आपके लिए हैप्पीनेस होगी, आपके चिल्ड्रन से रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज़, सम बर्थ, एज वेल एज़ यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो जो काम कर रहे हो, जिसमें एफर्ट्स डाल रहे हो, तो उसमें आपको जो इनकम चाहिए, या आपको जिसमें आपको फाइनल हार्डवर्क के बेसिस पर अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो वो नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ येस। सो ये मंथ आपके लिए लकी है। प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, मैरिज से रिलेटेड भी ये बहुत अच्छा मंथ दिख रहा है। सो गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू, गो अहेड। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आपको नहीं पता आपके लिए लकी क्रिस्टल्स कौन से हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, आई विल शेयर कि आपके लिए लकी क्या है। एंड इफ़ यू वांट
पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनली रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के, सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी एंड आई विल गिव यू द एडवाइस एंड सॉल्यूशंस. दिस इज़ ऑल. बाय. Hi number 6, I hope you guys are doing well. So let me see Feb मंथ के लिए आपके लिए क्या प्रिडिक्शन आ रही है. नंबर 6 आपका, जैसे कि अगर योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 24, सो 2 + 4 = 6. इस तरीके से आपके लिए 6 नंबर बनता है. 15 डेट ऑफ बर्थ है तो भी 1 + 5 = 6, लाइक दैट. ओके, सो जान लेते हैं आपके लिए फर्स्ट एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल में 3 ऑफ सॉर्ड. यहाँ पे आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है फर्स्ट. अनदर वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल. दिस इज ग्रेट. एंड वी हैव द हर्मिट. सो नंबर 6 आपके लिए यहाँ पर देखे जाएँ तो जो आपके कार्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिक्स एनर्जी के साथ हैं. मतलब इसके अंदर आपको बहुत कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी और बहुत कुछ रियलिटी भी. वन बाय वन बात कर लेते हैं. सो नाइट ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप प्रिपरेशन मोड में दिख रहे हैं. यू आर इन फ्रीजिंग मोड, मतलब आप रुके हुए दिख रहे हैं. ठीक है, रुकने का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट you are doing preparation, you are working on your plan, you are just thinking process, you are doing preparation, you are just sharpening your tools, you are just doing preparation with your study knowledge. ऐसा साथ ही साथ इस मंथ में जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं चीज़ों की, आप एक जगह पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी. सो आपका जो मेन गोल दिख रहा है फैब मंथ का, टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी, टू सेटल डाउन, टू सिक्योर अ जॉब और आइदर टू गेट सम सेविंग. ओके, इसी के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके लिए बता रहा है आपको कुछ ऐसा भी थॉट आएगा कि आप अपनी जगह पे रुके हुए हैं, मतलब कि आपको भी अब ग्रोथ चाहिए एंड दैट इज़ नॉट येट. तो आपको ऐसा फील होगा कि यू आर स्टक समवेयर. इट कुड बी इन करियर, इट कुड बी रिलेशनशिप, कि वहाँ पे आपको उतनी वार्मनेस नहीं मिल रही, उतना लव नहीं मिल रहा, उतना रिटर्न नहीं मिल रहा. इट्स लाइक द पर्सन इज़ ऑफ स्टोन, लाइक हर्ट ऑफ स्टोन. आपको फीलिंग शेयर नहीं कर रहे. लाइक दिस आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फ्रीजिंग दिखेंगी. ओके, सो करियर वाइज इट इज़ मोर अबाउट लाइक यू आर प्लानिंग एंड चूजिंग द न्यू एक्शंस. तो प्रिपरेशन दिख रहा है एंड दैट्स रियली रिक्वायर्ड. सो प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़े. बट हाँ, पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा फील होगा कि जो कमिटमेंट या स्टेबिलिटी चाहिए वहाँ पे उनकी तरफ से कोल्ड एनर्जी. ओके, देन वी हैव द हर्मिट एंड द 3 ऑफ सॉर्ड. 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कंप्लीटली कुछ चीज़ों के अंदर माइंड एंड हार्ट का कन्फ्लिक्ट बता रहा है. दैट्स वाई योर स्ट्रेस इज कमिंग हेयर. स्ट्रेसिंग, लाइक मन कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है एंड दैट्स आर कन्फ्लिक्टिंग. थर्ड पार्टी इशू, कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस और आइदर सम डोमिनेंसी ऑफ समथिंग जो आप नहीं पसंद करते हैं, आप अपने पर्सनल स्पेस में किसी को एंट्री नहीं देना चाहते. इस तरीके से वहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है एंड एज वेल एज दैट इज़ क्रिएटिंग हार्ट ब्रेक, स्ट्रेस, नेगेटिविटी. ओके, समथिंग कि जो आप चाह रहे थे वो नहीं होके आपको यहाँ पे अपने मन को समझाना पड़ रहा है, या ट्रॉमेटाइज हो रही हैं चीज़ें, सफोकेटिंग हो रही हैं, या फिर यू आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग. ओके, सो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन दिख रही है. सो हाँ, हो सकता है आप अपने लिए कमिटमेंट मांगिए और अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा सो यू विल गोइंग टू प्लान टू लेट गो द थिंग्स. Along with this, the hermit is coming and that is coming maturity, isolation means अकेलापन, और you are just healing yourself. हेल्थ भी रिकवर हो रही है, वो मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ. साथ में विद रे ऑफ होप, कुछ रिजेक्शन है, कोई ब्लॉकेज है, तो उससे आप रिकवर होके आगे बढ़ेंगे. तो फैब मंथ में यू आर जस्ट डूइंग योर ओन वर्किंग. आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन, गुरु की एनर्जी आ रही है. सो मैच्योरिटी, विजडम, एक्सपीरियंस लेके कुछ सीख कर हम जब आगे बढ़ते हैं कि अब हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, अब हमें ये धोखा नहीं खाना, अब हमें इस तरफ नहीं फोकस करना. इस तरीके से आप इस मंथ को अपने लिए हील करके, रेजोनेट होकर, रिन्यू होकर आगे कदम बढ़ाएंगे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल. सो द टाइम इज़ टू बी मोर अबाउट मैच्योर, विजडम एंड रिकवरी. सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस एंड आप चाहते हैं आपको गाइडेंस मिले, सो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर लक, फॉर गुड लक, फॉर टू रिमूव द नेगेटिविटी बट यू डोंट नो विच वन विल सूट यू, आपके लिए बेस्ट कौन सा है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू.
दिस इज ऑल, बाय। हाय नंबर 7, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो जान लेते हैं फेब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। सो नंबर 7, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 है तो 1 + 6 = 7, 25 है सो 2 + 5 = 7। इस तरीके से हम इस नंबर को कनेक्ट करते हैं। सो आपके लिए फर्स्ट वी हैव द हर्मिट, अनदर we have the page of cup, okay, and we have the 9 of charisma, that is 9 of pentacle, okay। so यहाँ पर अगर हम बात करें तो नंबर 7 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपके लिए बिग इवेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, बिग चेंजेस, जैसे कि पेज ऑफ कप। यहाँ आप लव, रोमांस, न्यू थिंग्स एंड जो आपको रिफ़्रेश करती हैं, जो आपको खुश करती हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं विद लॉट्स ऑफ इन्जॉयमेंट। एज़ यू नो दिस इज़ द मंथ ऑफ लव। सो आपके लिए वो गिफ्ट्स हैं, प्रपोज़ल है, प्रपोज़ करना या शेयर करना फीलिंग्स, या कुछ अच्छा डेट, हैप्पी टाइम स्पेंड करना। इस तरीके से आप अपने पार्टनर, और आइदर इफ़ यू आर सिंगल सो यू कैन एबल टू कनेक्ट विद समबडी, इस तरीके से आपके लिए लव एंड रोमांस दिख रहा है इस मंथ में। एंड यू आर ऑल्सो कमिंग वेरी हैप्पी, वेरी मूड वाइज बहुत ही कलरफुल, पैशनेट। सो आपको जो इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है या फिर आपका कोई पैशन है जिस पे आप काम करना चाहते हो, यू लव टू ट्रैवल, यू लव टू गो फॉर सम टू ईट वेल, और आइदर जस्ट टू बी टेक केयर ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपका मन खुश होता है, लाइक अ इनोसेंट एनर्जी, लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड, ओके। तो आप यहाँ पे एक सॉफ्ट इनोसेंट सोल की तरह दिख रहे हैं, और यू आर कमिंग विद ऑल द होप एंड पॉजिटिविटी। इसी के साथ जैसे आपकी तरफ प्रपोजल आना, लव आना, आपकी तरफ गिफ्ट्स आना, आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए आपके पार्टनर और आपके नियर एंड डियर वंस मिलेंगे। देन वी हैव द हर्मिट। हर्मिट इज़ कमिंग फॉर ऑल द मेच्योरिटी एंड विजडम। ये मंथ ऐसा नहीं है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा बाहर आउटसाइड अट्रैक्ट होंगे, मीन्स आउटसाइड वर्ल्ड। दिस इज़ मोर अबाउट इनवर्ड हीलिंग, रिकवरी, रेनोवेटिंग, और एक्चुअली में ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर प्लानिंग, योर वर्क, योर माइंडसेट, योर अपकमिंग कंफर्ट के लिए आप जो करना चाहते हैं। क्योंकि हर्मिट बता रहा है यहाँ पे नॉलेज गेन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हायर स्टडी की बात हो, लर्निंग की बात हो, और विद न्यू होप के साथ नया कदम बढ़ाना। सो दिस इज़ द टाइम अबाउट हीलिंग, रिकवरी एंड लर्निंग मोर, ठीक है, जिसमें आप अपने आइडियाज़, अपनी प्लानिंग को किसी से शेयर नहीं कर रहे। यू आर जस्ट डूइंग योर प्रिपरेशन लाइक इन अ 4 वॉल्स। जैसे कि एक स्टूडेंट तैयारी करता है, ऐसे ही आप भी अपने 4 वॉल्स, आप अपने माइंड, आप अपने हर्ट की बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। यू आर जस्ट डूइंग प्लानिंग एंड बिकमिंग मोर थॉटफुल, ओके। Then we have the 9 of Pentacle. You are coming happy, confident and getting lots of financial stability. So number 7, यहाँ आपके लिए मनी भी आ रहा है, लग्जरी भी आ रही है, ग्रोथ भी दिख रही है, और आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, और आप वकेशन हो, फ्रीडम है, इन्जॉयमेंट है, पार्टी है, प्लेजर है, इन सब चीज़ों को आप वेलकम करेंगे, ओके। इट्स नॉट अबाउट जस्ट विद अदर्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुद में भी बहुत खुश दिख रहे हैं, आप खुद अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने एटमॉस्फेयर को, अपने वर्क को, अपने टारगेट्स को, अपने आप को शाबाशी देंगे। सो 9 ऑफ पेंटिकल, यू आर कमिंग इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट एंड रिजर्व एंड वेरी कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस, ओके। सो दिस इज़ ऑल नंबर 7। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली अपने क्वेश्चन के आंसर जानने हैं, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई विल गिव यू द गाइडेंस एंड सॉल्यूशंस। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, बट आपको नहीं पता कि वो कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपके लिए लकी होंगे, सो आप मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम और आइदर ऑन माई ईमेल। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट। दिस इज़ ऑल, बाय। हेलो नंबर 8। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट मी सी आपके लिए फेब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। यहाँ आपके लिए 8 नंबर है, लाइक इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 26 तो 2 + 6 = 8, इस तरीके से होता है। 17 तो 1 + 7 = 8, ओके।
So first thing first, let me see. We have Ace of Intelligence, that is really important. Eight of Sword आ रहा है. You are claiming things. Then we have the Nine of Wisdom and Nine of Cup, and we have द 9 ऑफ स्ट्रेंथ. तो देखो ये जो एक मंथ है आपके लिए नंबर 8 इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे रहा है, क्योंकि यहाँ जो नंबर 1 और 9 आए ना, ये आपके लिए कंप्लीशन दे रहे हैं. 1 to 9 कंप्लीशन, डन, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन. ओके, सो वन बाय वन आपको मैं बताती हूँ. यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए 9 ऑफ विजडम, 9 ऑफ कप. समवेयर एक ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप खुद में बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे. स्मॉल हैप्पीनेस, स्मॉल इवेंट्स, प्लेजर, एंड दिस कुड बी समथिंग जहाँ पे आप अपने आप के साथ भी बहुत कुछ इंजॉय कर रहे हैं. यू आर जस्ट इन्जॉइंग योर ओन कंपनी. मीन्स आपको बहुत ज़्यादा लोनली नेगेटिव फील नहीं होगा. यू विल गोइंग टू इन्जॉय द प्रेजेंट. आप वो पार्टी कर रहे हैं, आप मूवी जा रहे हैं, आप अपने जस्ट यू आर सिपिंग द कॉफ़ी एंड जस्ट वॉचिंग एंड रीडिंग समथिंग, और आइदर यू आर जस्ट इन्जॉइंग योर ओन कंपनी कि हाँ यू आर इन कम्फर्ट, यू आर स्टेबल, यू आर इंडिपेंडेंट. इस तरीके से इस मंथ में आप अपने आप में ही सेटिस्फाई दिख रहे हैं. यू आर जस्ट इन्जॉइंग एंड विद द फ्री विल, लाइक यू नो सिटिंग ऑन योर काउच एंड फीलिंग हैप्पी कि येस things are going great and I am happy with my plans. तो यहाँ आपकी इंडिपेंडेंसी, योर ओन टैलेंट, ओन कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा. लव, लेजर, लग्जरी और लाइक कुछ चीज़ें जो आपके लिए इस मंथ में बनेंगी, आप उसको बहुत मन से एंजॉय करेंगे. वो ट्रैवलिंग हो या कहीं जाने की बात हो या कोई शॉपिंग ही हो या जस्ट यू आर स्लीपिंग एंड जस्ट डूइंग योर सेल्फ केयर. ओके, सो दिस इज़ ग्रेट. और एक टेम्परेरी टाइम भी दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप आपके लिए आ रहा है कि जिस स्टेज पे हैं, कोई जॉब में है, कोई रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे आप फ्यूचर का ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं. आप करंट में जो चीज़ें हैं, जो करंट में आपके सामने जो हैप्पीनेस है, यू आर एन्जॉइंग दैट थिंग. इसके साथ है एस ऑफ इंटेलिजेंसी और दैट इज़ एस ऑफ सॉर्ड. आप यहाँ पे अपने माइंड को क्लियर करके विद ऑल द क्लैरिटी यू आर चूजिंग न्यू डायरेक्शन. यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन एंड योर स्टेप, मतलब आगे बढ़ने का जो स्टेप है वो बहुत अच्छा दिख रहा है. मीन्स यू आर रेडी टू प्लान थिंग्स, और यहाँ बहुत ही क्लियर आ रहे हैं अपने विज़न के साथ. तो यही मंथ में तो आप बहुत ही एक्साइटेड हैं टू टेक अ लीड, टू टेक एक्शन, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद योर नॉलेज, विद योर स्किल्स. सो ये जो मंथ है इसमें आपको कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे. डिसीज़न लेना है, कोई प्लानिंग करनी है, किसी पर्सन को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा. यू विल हैव ऑल द क्लैरिटी. ओके, देन वी हैव द 9 ऑफ स्ट्रेंथ. अगेन जैसे मैं बात कर रही थी, सो 9 ऑफ स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बता रहा है 9 ऑफ यहाँ पे पावर की, और दिस इज़ इंडिकेटिंग कि कुछ ना कुछ ऐसा आपके आसपास रहेगा जो आपके लिए कंपटीशन बनेगा या कन्फ्लिक्ट का रीज़न बनेगा. मतलब द एटमॉस्फेयर, पीपल, सिचुएशन विल गोइंग टू ट्राई टू डिस्टर्ब यू, ट्राई टू ब्रिंग द ऑब्स्टिकल्स, एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस है, दैट विल गोइंग टू गिव यू सम अपॉर्चुनिटी. तो विदाउट एस्केपिज्म आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं. बट हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको मेंटली किसी तरीके का स्ट्रेस देंगे. ठीक है, जैसे मानो आपने कुछ सोचा कि ये प्लान इस टाइम तक हो जाना चाहिए लेकिन वो नहीं हुआ. दैट क्रिएटिंग ओवर थिंकिंग, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, फियर बन जाता है अपने मन में, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, रिजेक्शन है. सेम थिंग्स आर कमिंग फॉर यू कि कुछ थॉट्स, कुछ आपके आसपास की ओपिनियन और आइदर सम पर्सन, ये सारी चीज़ें आपके लिए कुछ कन्फ्लिक्ट लाएंगे, क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस इन योर माइंड. ऐसा आपके आसपास करेंगे. ओवरऑल इट्स अ विन विन मंथ, सो गुड लक फॉर यू. एंड नंबर 8 ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मंथ है. सो विद कॉन्फिडेंस गो अहेड. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर, सॉल्यूशंस, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, बट आपको नहीं पता कि वो कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपके लिए लकी हैं, सो आप डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए या ईमेल करके पूछ सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. बाय. हाय नंबर 9, जान लेते हैं आपके लिए फैब मंथली प्रेडिक्शन क्या है. सो नंबर 9, जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 27, सो 2 + 7 = 9. इस तरीके से आपकी ये डेट बनती है. और अगर 18, सो 1 + 8 = 9. तो जान लेते हैं ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. सो फर्स्ट वी हैव
the 3 of intelligence, 3 of sword. Then we have the 10 of intelligence, that is 10 of sword. And then we have the 7 of wisdom. Okay, 7 of cup. सो यहाँ आपके लिए अगर मैं बात करूँ तीनों कार्ड्स को देखें तो तीनों कार्ड्स ही काफ़ी ज़्यादा मिसमैच एनर्जी के हैं। मतलब आपका पूरा मंथ एक सा नहीं रहेगा, आपका मंथ पूरा ऐसा नहीं रहेगा कि हैप्पी हैप्पी और आइदर सैड सैड और आइदर जस्ट स्टक और आइदर लॉट्स ऑफ फन। ये बहुत ही मिक्स दिख रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 ऑफ सॉर्ड की। कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे ऐसा धोखा मिल सकता है या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट जो आपके सामने क्लियर पिक्चर रखेंगे कि हाँ ये ऐसा नहीं है। नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी और आई हैव टू एक्सेप्ट ऑल दिस सिचुएशन और आइदर आई हैव टू मूव ऑन। तो मतलब आपके लिए कुछ चीज़ों का एंडिंग हो रहा है, कुछ चीज़ें सम अप हो रही हैं या समराइज़ हो रही हैं या क्लोज़र की तरफ जा रही हैं जो इस मंथ में देखने को मिलेंगी। वो एंडिंग ऐसे हो सकती है सम रिलेशनशिप इश्यूज़ और आइदर सम काइंड ऑफ क्लोज़र इन समथिंग, जो प्रोजेक्ट या कोई इशू कोई ट्रबल दिख रही थी जो ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप किसी चैप्टर को क्लोज़ कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड से मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करें क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इफ़ यू आर ट्रस्टिंग समवन, हो सकता है कोई बैक स्टेप करेगा, बैक बिचिंग करना या फिर आपको उस तरीके से डिसअपॉइंट करना जहाँ आपने बहुत उम्मीद रखी थी। ठीक है, इसी के साथ आप थोड़ा टायर्ड एंड एग्जॉस्ट आ रहे हैं रिपीटेड पैटर्न में उस चीज़ को देखते हुए या फिर उस चीज़ की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा लेस मोटिवेशन फील होगा। ठीक है, देन वी हैव द 7 ऑफ कप। तो यहाँ आपके लिए फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा प्लान दिख रहा है। आप ट्रैवल करें या कुछ मटेरियलिस्टिक बाय करें या आप लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, कोई आपके लिए ड्रीम जॉब है, कोई आपके लिए ड्रीम पार्टनर है, तो आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे या अट्रैक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स, माया। सो यू विल बी मोर कनेक्टिंग लाइक जल्दी से प्रॉफिट मिल जाना, जल्दी से कुछ काम हो जाना, आपकी ये चीज़ फिक्सअप हो जाना, दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो आप फ्यूचर की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं और इंस्टेंटली चीज़ों को अटेन या फिर अडेप्ट या फिर रिसीव करना चाहेंगे इस मंथ में, जहाँ पे आपकी कुछ विशेस पूरी भी होंगी क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप बता रहा है जो आपकी मल्टीपल विश हैं जिनको लेके आप काउंट कर रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए या ये मिलना चाहिए, तो हाँ वहाँ पे आपके लिए विश पूरी होने के चांसेस हैं। साथ में समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो मल्टीपल ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी सामने देखने को मिल सकती हैं इफ़ यू आर चूजिंग सम पर्सन एज एन प्रपोजल और आइदर सम जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शन सामने होंगे। हाँ, सभी बहुत परफेक्ट नहीं होंगे लेकिन उसी में से कन्फ्यूज़न में से ही आपको अपने लिए एक फाइनल कंक्लूजन भी निकालना होगा। सो दिस मंथ इज़ रियली इंपॉर्टेंट जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिटवीन सम ऑफ द थिंग्स लाइक मल्टीपल चीज़ों से। देन वी हैव यहाँ पे जैसे लेजर आ रहा है और आप ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, यू आर मोर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ऑल दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड। 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, थर्ड पार्टी इशू हो या फिर किसी पर्सन से ब्रेकअप की बात है या कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपको बहुत पसंद नहीं आ रही है। सो 3 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग लाइक माइंड एंड हार्ट कन्फ्लिक्ट, या मन जो कह रहा था वो नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जो आप नहीं चाह रहे थे वो चीज़ सामने आई, रिज़ल्ट ऐसा। ठीक है, सो यहाँ पे रिज़ल्ट ऑफ लूजिंग और आइदर समथिंग जो आप अभी तक उम्मीद कर रहे हैं उसमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना, इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग बन सकती हैं या फिर इस तरीके का आपको सामने एनर्जी नज़र आएगी। थर्ड पार्टी इशू और आइदर सम पर्सन दैट इज़ क्रिएटिंग स्ट्रेस इन योर लाइफ, इस तरीके का कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। So this is what coming for you number 9. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। Focus on your goal because ये month है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने के लिए। Even something is better than nothing. तो जो मिल रहा है adapt that and move forward. रुकना नहीं है। So अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। I will going to give you the guidance and solutions. And if you want crystals बट आपको नहीं पता कि लकी क्रिस्टल्स कौन से हैं, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे। आई विल सजेस्ट टू द बेस्ट। दिस इज़ ऑल, बाय।